आज हम एक ऐसी हिंदी हॉरर स्टोरी की गहराइयों में उतरेंगे जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। तो आइए मिलकर शैतान की संतान के पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन लर्जा देने वाले अल्फाज से होती है जो सुनते ही हमें एक तारीक माफूकुल फितरत दुनिया में खींच लेते हैं। ये लाइंस हमें साफ बता रही हैं कि ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक ख्वाब की शुरुआत है। इस कहानी की मरकजी किरदार हैं आयशा, एक हामिला बेवा जिनकी जिंदगी वैसे ही मुश्किलों से गुजर रही थी, और अब उनकी पुरसुकून दुनिया में अजीबो-गरीब और परेशान कुन वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं, और खौफ आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूरी जिंदगी पर छा जाता है। तो सबसे पहली अजीब बात क्या होती है? आयशा ने बड़े शौक से गमलों में गेंदे के फूल लगाए हुए थे, और एक दिन अचानक एक अजीब सी तूफानी बारिश होती है और वो सारे फूल तबाह हो जाते हैं। अब सुनने में तो ये एक आम सी बात लगती है ना? लेकिन ये तो बस आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की पहली दस्तक थी। इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद एक पुरस्रार औरत आयशा के घर के बाहर नजर आने लगती है। सुर्ख लिबास में मलबूस वो बस सड़क के पार खड़ी होकर आयशा को एक अजीब बेचैन कर देने वाली नजरों से घूरती रहती है। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि आयशा के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ जाती है। और फिर एक दिन वही औरत आयशा के गेट पर एक नीमू छोड़ जाती है, लेकिन ये कोई आम नीमू नहीं था। इसके आर पार एक लोहे की कील ठोकी हुई थी। ये देखते ही साफ पता चल रहा था कि ये कोई तारीक रस्म, कोई काला जादू है। ज़हर आयशा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। वो अपनी माँ को तसल्ली तो दे देती है, लेकिन उसकी अपनी परेशानी छिप नहीं पाती। फ़ोन पर उसकी देखभाल करने वाली विमला का भी जिक्र होता है। माँ कहती है कि भाई विमला तो अपने ही गांव की है, काबिले भरोसा है। मगर क्या वो वाकई काबिले भरोसा थी? अब कहानी में सिर्फ इशारे नहीं मिलते, अब खतरा सीधा आयशा के सामने आ खड़ा होता है। अब इसका सामना उन ताकतों से होता है जो उससे बराहे रास्त निशाना बना रही हैं। अच्छा, अब आयशा एक रूटीन चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है, और वहां स्क्रीन पर डॉक्टर को बच्चे के सर पर कुछ अजीब सा, कुछ सींगों जैसा नजर आता है। एक लम्हे के लिए तो सबकी सांसें रुक जाती है, मगर फिर डॉक्टर कहती हैं, अरे नहीं, ये तो बस मशीन की कोई गड़बड़ होगी, और वो इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन क्या वो वाकई मशीन की खराबी थी? जैसे ही आयशा क्लिनिक से निकलकर एक वीरान सड़क पर आती है, उसका सामना उसी फिरके की औरतों से होता है। सबसे आगे वही सुर्ख लिबास वाली औरत खड़ी थी। वो आयशा को चारों तरफ से घेर लेती हैं, और अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगवा का लम्हा भी बहुत अजीब था। इस फिरके की लीडर माया एक काला पत्थर निकालकर आयशा के माथे से लगाती है, और बस आयशा फौरन बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये कोई आम अगवा नहीं था, ये एक माफूकुल फितरत हमला था। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। आयशा की आंख एक अंधेरी गार में खुलती है, जहां उसके हमल की असल लर्जा देने वाली हकीकत उसके सामने आने वाली थी। माया के ये अल्फाज सुनकर आयशा की दुनिया जैसे तबाह हो जाती है। यही वो लम्हा है जहां सब कुछ बदल जाता है। उसे पता चलता है कि उसका अपना बच्चा वो तो मर चुका था। तो ये सब हुआ कैसे? माया उसे पूरी कहानी बताती है। सबसे पहले आयशा के शौहर की मौत हुई, फिर उस गहरे सदमे की वजह से आयशा गिरी और उसका बच्चा ज़ाया हो गया, और आखिर में उसकी अपनी माँ ने इसे इस दुख से निकालने के लिए एक फिरके के साथ एक खौफनाक सौदा कर लिया। और वो पीला धागा जो आयशा की माँ ने उसे दुआ के तौर पर पहनाया था, इसकी हकीकत भी अब सामने आती है। वो कोई हिफाजती धागा नहीं था, बल्कि एक शैतानी जंजीर थी जो उसे और इसके पेट में पलने वाली मखलूक को कैलसूरा से बांधे हुए थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक आखिरी सबसे चौंका देने वाला ट्विस्ट आने वाला था। यहां धोखे के पीछे एक और धोखा था, और मोहब्बत का एक ऐसा अमल जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही बच्चे को जन्म देने की रस्म शुरू होती है, एक ड्रामेटिक इंकिशाफ होता है। वहां मौजूद तीसरी औरत अपने चेहरे से निकाब हटाती है, और वो कोई और नहीं बल्कि आयशा की अपनी माँ होती है। तो यहाँ एक बहुत गहरी साजिश का पर्दाफाश होता है। हुआ ये कि आयशा की माँ ने मायूसी में ये सौदा तो कर लिया था, लेकिन फिर उसका दिल बदल गया। मगर इससे पहले कि वो कुछ करती, माया ने उस पर जादू करके उसे कैद कर दिया और खुद उसका रूप धार लिया। यानी जो औरत आयशा से मिलने आई थी वो उसकी माँ नहीं बल्कि माया थी, और अब असल माँ किसी तरह वहां उस लानत को तोड़ने के लिए पहुंची है। अब फरार का एक सनसनीखेज सिलसिला शुरू होता है। यहां तनाव अपने उरूज पर पहुंच जाता है
और हम देखते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या कुर्बानी देती है। वो फैसला कुन लम्हा आ जाता है। आयशा की माँ अपनी बेटी की गर्दन से वो पीला धागा काट देती है। मुआहिदा टूट जाता है और बुलाया गया शैतान कालसूरा गजबनाक होकर जाहिर होता है। वो वहशियाना तौर पर विमला और माया को एक ही पल में मार डालता है। और फिर आयशा की माँ उस शैतानी ताकत कालसूरा के सामने खड़ी हो जाती है। वो अपनी जान कुर्बान कर देती है, सिर्फ इसलिए ताकि आयशा को गार से भागने के लिए कुछ कीमती वक्त मिल सके। ये मोहब्बत और कुर्बानी का एक दिल दहला देने वाला मंजर है। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे तारीख मोड़ पर है। आयशा गार से तो भाग निकली, लेकिन क्या इसका फरार इसकी बका की जमानत है? आयशा किसी न किसी तरह गार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। एक लम्हे को लगता है कि शायद वो बच गई। एक झूठी सी उम्मीद पैदा होती है। लेकिन अलमनाक सच्चाई फौरन सामने आ जाती है। बुरी तरह थकी हुई और जख्मी आयशा जंगल में बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ देती है। उसकी और इसकी मां की कुर्बानी सब रायगां गईं। और आखिर में हम देखते हैं कि वो नौमौलूद बच्चा जो इंसान नहीं लगता, खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने शैतानी बाप कालसूरा से जा मिलता है। ये मंजर एक बहुत परेशान कुन सवाल पीछे छोड़ जाता है। अब जब कालसूरा का बेटा इस दुनिया में आ चुका है, तो इस दुनिया का मुकद्दर क्या होगा?